आजकल औरंगजेब को लेकर एक बड़ा बवाल चल रहा है। एक समुदाय, हिंदू समुदाय, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों और उसके हिंदू धर्म के प्रति किए गए कुकर्मों को लेकर काफी गुस्से में है, आक्रोश में है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इस्लाम के प्रति औरंगजेब के रवैये को लेकर, उसके किए गए इस्लाम के प्रति कामों को लेकर उसको अपने फरिश्ते की तरह मानती है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि औरंगजेब के कब्रगाह को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। लोग उसे उखाड़ने पर तुले हुए हैं। यहां तक कि एएसआई को स्टील का प्रोटेक्शन लगाना पड़ा है कि कोई उखाड़ के न लेकर चला जाए। अब यहां पर मुद्दा इस बात की है कि हम लोग कितना जानते हैं औरंगजेब के बारे में, जो हम अपना ये निर्णय ले रहे हैं कि वो कट्टरपंथी था और एक मानता है नहीं वो हमारे लिए फरिश्ते की तरह था। कितना जानते हैं, कितना हिस्ट्री उसके बारे में जानते हैं, पढ़े हुए हैं। देखिए, बहुत कम ही लोग औरंगजेब के उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। उसने जिंदगी में जो फेस किया बचपन से लेकर और कट्टरपंथी तक होने तक जो फेस किया, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों था वो। ठीक है, आइए इसी वीडियो में औरंगजेब के इस स्वभाव को, इस कट्टरपंथी होने के पीछे के जो जो नजरिए को एक बार इसकी पड़ताल करते हैं इसी वीडियो में। देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब 1618 में, यानी 3 नवंबर 1618 में पैदा हुआ था। कुल मिला के इसके 6 नाम हैं। अगर इसका पूरा नाम ले तो अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, 2 हाथ गुजरात में पैदा हुआ था। पिताजी का नाम शाहजहां था और माताजी का नाम मुमताज महल था। बड़े भाई दारा शिकोह थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सूफियों को तो नहीं मानते थे, लेकिन सूफी संतों की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा उनको जो है वैल्यू देते थे। यहां तक कि निजामुद्दीन औलिया तक की दरगाह भी दारा शिकोह ने ही बनाया था। कहते हैं कि वो अपने खर्चे कुरान लिखकर पूरा किया करते थे, जो कमाते थे उससे चलते थे। इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे, थोड़े से सॉफ्ट थे, पोलाइट थे, लिबरल थे, सारे धर्मों को समझने की कोशिश करते थे। तो दारा शिकोह की एक इमेज बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सच्चे सीधे साधे इंसान के रूप में थी। इसके अलावा 2 और भाई थे, शाह सुजा और मुराद बख्श। छोटे थे, थोड़े दुलारे थे। 2 बहनें भी थी, रोशन आरा और जहान आरा। लेकिन बात यह थी कि ये जो दारा शिकोह, ये शाह सुजा, मुराद बख्श जो काफी दुलारे थे, जो जहां आरा, रोशन आरा, ये सब शाहजहां के पास रहा करते थे। शाहजहां इन्हें बहुत ही दुलार किया करते थे। लेकिन औरंगजेब अपने आप को बड़ा इग्नोर्ड फील करता था। उसको ऐसा लगता था कि मुझे अवॉइड किया गया है। जब वो 13 साल था तो उनकी मां मुमताज महल का इंतकाल हो गया। ये अपने मां मुमताज महल से काफी अटैच थे, बहुत अटैच थे। तो नतीजा ये हुआ कि बहुत ही आइसोलेटेड फील करने लगा, खाली खाली फील करने लगा, कुछ अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जो दारा शिकोह थे, मुराद बख्श थे, शाह सुजा थे, जहां आरा थे, रोशन आरा थे, ये काफी दुलारे थे और ये हमेशा शाहजहां के ही आसपास रहते थे। बट ये बड़ा इग्नोर फील करता था। लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। ये कुरान, फिक्र और जितने भी चीजें थी धार्मिक, उसका बहुत ही मुरीद था, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ था। और युद्ध और पॉलिटी, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी इसने अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर रखा था। जब औरंगजेब 13 साल का था, यानी ये घटना लगभग 13-14 साल के रहे होंगे, 1633 की है, कि शाहजहां ने एक बड़े से प्लेग्राउंड में क्या किया, 2 हाथियों को लड़ाने की प्रतियोगिता रखी। दोनों को पागल कर दिया गया कि दोनों जब हाथियां लड़ेंगी तो मजा भी आएगा और देखें कौन जीतता है। लेकिन हाथियों को लड़ाने से पहले एक कार्यक्रम रखा गया घुड़सवारी और कलाबाजी का, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे खुद औरंगजेब। लेकिन जब देखा गया कि जब कलाबाजी और घुड़सवारी हो रही थी तो वो जो 2 हाथी बंधे हुए थे, दोनों पागल हो गए और घुस गए और शाहजहां की तरफ बढ़ने लगे, शाहजहां को मारने के लिए। अपनी जान पर खेलकर औरंगजेब ने घुड़सवारी का करतब और कलाबाजी दिखाते हुए उस हाथी को मार दिया जो शाहजहां की तरफ बढ़ रहा था। शाहजहां इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि भी दी। लेकिन फिर भी वो औरंगजेब अपने बाप, अपने शाहजहां के उतना करीब नहीं आ पाया। इमोशनली अगर देखें तो मां के जाने से आइसोलेटेड था, अकेलापन फील कर रहा था और बाप से भी ज्यादा उसको प्यार मिला नहीं। यही उसको प्रैक्टिकल बना दिया कि ये प्यार मोहब्बत ये सब कुछ होता नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया, भाइयों से उसका कोई लगाव नहीं रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया। जब 18 साल का हुआ
और अपने बाप की तरफ एक प्यार भरी नजर से भी देख रहा था, तो कोई उसको कुछ मिला नहीं, भाइयों बहनों से भी नहीं मिला। हालांकि जहां आरा की तरफ से अपनी बहन की तरफ कुछ ज्यादा ही मानता था, जानता था, लेकिन जहां आरा भी हमेशा दारा शिकोह के ही पक्ष में रहती। ये देखते हुए 1800 साल का जब हुआ तो इसको दक्कन का सूबेदार बनाकर दिल्ली से, आगरा से बाहर भेज दिया गया। अब ये और अकेला पलफीन करने लगा और बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया कि ये माँ बाप कुछ भी नहीं होते, ये भाई बहन कुछ भी नहीं होते। इसका ये नजरिया डेवलप हो गया, सोसाइटी के प्रति ये नजरिया डेवलप हो गया और बहुत ही कट्टर प्रैक्टिकल बन गया, जैसा होना नहीं चाहिए। इसके नजर में अहमियत प्यार की, मोहब्बत की, इन सब की कुछ भी नहीं थी। बहुत ही कट्टर हो गया था ये, मतलब दया वारे जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लाइफ में इतना बीत गया था इसके साथ, ठीक है। इसके बाद जब दया भाव रहेगा नहीं तो कट्टर भी हो गया, बहुत ही ब्रूटल भी हो गया। दुबे गुजरात का भी सूबेदार इसको बना दिया गया, मुल्तान का भी सूबेदार बना दिया गया। और वहीं दारा शिकोह की बड़ी बड़ाई होने लगी दिल्ली आगरा में। दारा शिकोह के बारे में हो गया, अरे भाई ये तो फरिश्ता है, अरे भाई इसको तो कुरान लिख कर बेच कर तब ये कमाता है, अपने बाप के पैसों पे नहीं पलता है, तो बहुत बढ़िया है। और शाहजहां भी कहने लगे कि इसका रवैया देखते हुए दारा शिकोह को मैं अगला अपना बादशाह डिक्लेयर करना चाहता हूं। जहां आरा, रोशन आरा भी इसके पक्ष में थे और ये जो दुलरते भाई थे मुराद बख्श और शाह शुजा, ये भी उसके पक्ष में थे। ये बात खल रही थी औरंगजेब को और औरंगजेब चाहता था कि इन सबके बस की बात नहीं है कि ये दिल्ली और हिंदुस्तान जैसी सल्तनत को ये चला पाएंगे। इसलिए ये मौके की तलाश में था कि कुछ हो कि पिताजी यानी बादशाह शाहजहां कुछ ऐसा करें कि औरंगजेब के क्वालिटी को देखते हुए, औरंगजेब के लीडरशिप को देखते हुए इसे बादशाह बनने का अवसर देंगे। लेकिन शाह शुजा और मुराद बख्श इन सबको देखते हुए शाहजहां कभी भी औरंगजेब के पक्ष में नहीं रहा। वो हमेशा कहता है ये कट्टरपंथी है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही ब्रूटल है, कभी अच्छे ढंग से सोचता ही नहीं है, बस ये स्वार्थी है, इस तरह से करके इग्नोर करते रहे। दूसरी तरफ कोर्ट पॉलिटिक्स यानी राजा के दरबार के, बादशाह के दरबार की भी स्थिति काफी बदल रही थी। दो वर्ग कट्टरपंथी के थे, मतलब राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में, शाहजहां के दरबार में दो वर्ग बटा हुआ था उनका। एक कट्टरपंथियों का समूह था, एक लिबरल का समूह था। लिबरल वाले दारा शिकोह को मैं जो है काफी सपोर्ट करते थे और कट्टरपंथी कोई ऑप्शन चाहते थे कि जहां पर ऐसा कट्टर बादशाह मिले जो इस्लाम की रवायत को आगे बढ़ा सके। इनमें भी कई ग्रुप बटे हुए थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, ये सब अलग 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 थे और क्लैशेस चल रहे थे, कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, बस आप समझ लीजिए। और दारा शिकोह की यह क्षमता नहीं थी कि इन सारी कोर्ट पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। और वहां दूसरी तरफ औरंगजेब अपने आप को फीलिंग इग्नोर्ड, मतलब कि अपने आप को कटा कटा महसूस कर रहा था, ठीक। 1658 में एक घटना घटी, एक अफवाह फैली बहुत तेजी से और वो औरंगजेब तक पहुंची कि शाहजहां बीमार हो गए हैं और मरने वाले हैं। देखते हुए अपनी सेना, लाव लश्कर और अपने षड्यंत्र और स्ट्रक्चर बनाकर तुरंत पहुंचा शाहजहां के पास और जब देखा तो पिताजी एक्सपायर नहीं थे बल्कि ठीक थे, ये अफवाह थी। लेकिन इतना आगे बढ़ चुका था कि औरंगजेब अब पीछे नहीं हो सकता था। इसने क्या किया, अपने बाप को कहा कि जब हम यहाँ पहुंच ही गए हैं और ये माहौल, ये अफवाह फैली गया है कि अब आप नहीं रह गए हैं, आपका इंतकाल हो गया है, तो क्यों ना इंतकाल कर ही दिया जाए। इसने अपने शाहजहां को, अपने बाप को बंद करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया, वहां से अपहरण करवा लिया, एक अलग जगह पे बंद करवा दिया और अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर देता है। ये बहुत बड़ा कदम था। अब जो और भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, इनके भी पीछे पड़ा और इनको भी ठिकाने लगा दिया। राज पाने के लिए जरूरी था, सल्तनत पाने के लिए बहुत जरूरी था कि इन लोगों को ठिकाने लगा देना। लेकिन जब ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैली तो एक घृणा का भी भाव आ जाएगा कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है, जैसा कि अंग्रेज औरंगजेब ने कहा कि किया कि अपने बाप को जेल में बंद करवा दिया, अपने भाइयों को मरवा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुद की सल्तनत और उसकी खुद की बादशाहत कमजोर पड़ जाए। इसलिए उसने क्या किया कि अपने आप को कट्टर इस्लाम के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, कट्टर इस्लामिक पंथ के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। जो कोर्ट पॉलिटिक्स थी जिसमें कट्टरपंथी थे
उनका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और ये एहसास दिलाने की कोशिश किया कि नहीं, मैं कट्टर इस्लाम हूं और ये जो कुछ भी मैंने किया है इस्लाम के कारण किया है। हिंदुस्तान को इस्लाम का एक स्थल बनाने के लिए किया है, एक सल्तनत बनाने के लिए किया है, जिससे मुसलमानों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वास्तव में वो कट्टरपंथ था नहीं, राजनीतिक रूप से उसकी कट्टरपंथी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर ये ना करता तो यही कट्टरपंथी, यही लिबरल इसको उखाड़ फेंकते, क्योंकि दारा शिकोह के प्रति जो उनकी सिंपैथी थी उसका काउंटर इसको कट्टरपंथ से ही करना था। नतीजतन इसके लिए उसने हिंदू धर्म को निशाना बनाया। उसने सब मंदिरों को नहीं तोड़ा, बस उन्हीं मंदिरों पर ले जाकर तोड़ फोड़ की जहां से उसको इस्लाम का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता था। तो दोस्तों, इस तरह से जो इसका स्वभाव था, इसके बचपन में बीते गए जो हुए इसके साथ इंसिडेंट थे, उससे इसका स्वभाव काफी प्रैक्टिकल हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ब्रूटल हो गया। ये किसी के बारे में नहीं सोचता था और पॉलिटिकली ये इस्लाम से सपोर्ट चाहता था, इसलिए कट्टरपंथ का रास्ता अपनाया। लेकिन इसमें हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान कर दिया, हिंदू संस्कृति का बड़ा नुकसान कर दिया, हिंदू की विरासतों का बड़ा नुकसान कर दिया। यही गुस्सा आज चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान से समझें तो एक वो बच्चा जो इग्नोर्ड था, आप उस एंगल से भी देख सकते हैं, एक वो इंसान जो कट्टरपंथ था और महत्वाकांक्षी था अपने गद्दी के लिए, आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। खैर, जो भी कुछ भी हो, हमें एक बार समझना जरूर चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सल्तनतें आई गई, हिंदुस्तान और हिंदू के विरासत और हिंदू के संस्कृतियों पर भी बड़ा असर पड़ा। लेकिन संस्कृति तो संस्कृति होती है, विरासत तो विरासत होती है। हमें लगता है कि हमें इसे संभाल के रखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।